दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू एक बार बोलने से पहले सोचा तो करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। छोटी बहू एक बार बोलने से पहले सोचा तो करो, मेरे भाई की बेटी है वो, क्यों झूठ बोलेगी? तुमने उसे नाश्ता देने से मना क्यों कर दिया? क्या वो मुझसे झूठ कहेगी? जेठानी वृंदा की बातें सुन मीरा बिल्कुल सन्न रह गई। ये वही जीजी हैं जिन्होंने 10 साल में कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। आज इस नादान से बच्चे के झूठ बोलने पर जीजी ऐसे सवाल कर रही हैं। सोचते हुए उसकी पलकें भीग गई। फिर जाने कहां से गुस्सा आया उसे भी और जेठानी को जवाब देते हुए बोली, जीजी आप भी तो सोचिए, जैसे ये आपकी भतीजी है वैसे मैं भी आपकी कुछ लगती हो, लेकिन आप क्यों सोचेगी? मुझसे कौन सा रिश्ता है आपका? देवरानी हो, खून का रिश्ता थोड़े ही है। मैं भी आज समझ गई। आज तक मैं जो भी सोचती थी आपके बारे में वो सब मेरा भ्रम था। आप कोई बड़ी बहन नहीं, सिर्फ मेरी जेठानी ही है। मीरा की बातें सुनकर वृंदा जी धम कर आंगन के किनारे उतरती सीढ़ियों पर बैठ गई। छोटी सी बात पर ही तो टोका था छोटी बहू को और वो इतना गुस्सा दिखा रही है। आज तक अपने बेटे और बहू जैसा ही माना। अभिनव और मीरा को देवर देवरानी नहीं, जब ब्याह कर आई तो अभिनव 12 साल का ही था। अम्मा बाबूजी नहीं रहे तो देवरानी को अपनी बहू बनाकर घर में मान सम्मान दिया। आज वही मीरा मुझे कह रही है कि हम सिर्फ जेठानी हैं उसके। आंखों से निर्जर नीर बहने लगे। अपने दूल्हे दूल्हे बदन को खंबे के सहारे टिकाकर आंचल से आंसू पोंछने लगी तो मीरा उनके कदमों के पास बैठ गई। जीजी सुनो, तो मैंने गुस्से में कह दिया, मेरा ये मतलब नहीं था। मीरा रोते हुए बोली तो वृंदा ने उसके हाथ अपने घुटने से हटाकर झटक दिया। हट जा मीरा, हम कुछ नहीं जानते, तू अभी मुझसे बात मत कर। जेठानी ने ऐसे हाथ झटका कि मीरा गिरते गिरते बसी। जीजी का ऐसा रूप ना देखा था उसने कभी। हमेशा उनके मातृत्व के रस का पान ही किया। दुख ऐसा कि रोती हुई कमरे में चली गई। जब सब कुछ चल रहा था, नन्हा मयंक सहमा हुआ सब देख रहा। उसने ताईजी और माँ को कभी ऐसे नहीं देखा। रोती हुई ताईजी के आंचल को खींचने लगा तो रोती हुई वृंदा जी ने बिना उसे देखे अपना मुंह आंचल से ढक लिया। तभी ताऊजी ने उसे गोद में उठा लिया। वो ताऊजी के कंधे से चिपक गया। 5 साल का मयंक एक अकेला और सभी का दुलारा बच्चा था। मीरा के शादी के 5 साल बाद, बड़े मन्नतों के बाद उसका जन्म हुआ था। वृंदा की एक बेटी जो ब्याह दी गई थी और बेटा बहू जो साल में एक बार भी आ जाए तो माँ बाप पर एहसान होता। ऐसे में मयंक ही था सभी के आंखों का तारा। दिन भर मीरा कमरे में रोती रही। दोपहर को वृंदा बगल की मिश्रा काकी से आंगन में बैठी बतियाती रही।
लेकिन बार बार उसकी नजर मीरा के कमरे के तरफ टिक जाती। का छोटी बहुरिया कहीं गई है का वृंदा कब से दिखी नहीं, सब ठीक है ना वृंदा? हाँ काकी सब बस थोड़ी बीमार है ना, मैंने ही कमरे में भेज दिया, थोड़ा आराम कर लेवेगी तो ठीक हो जावेगी। मीरा अंदर से सब सुन रही थी। कमरे से बाहर निकली, काकी के पैर सो रसोई में गई, सभी के लिए चाय बनाकर दिया और कमरे में चली गई। वो भी नहीं चाहती थी कि किसी को भी भनक लगे इस मन मुटाव के बारे में। मीरा का उतरा हुआ सहरा वृंदा के दिल को कसोट रहा था। तभी छत से भतीजी के फुस फुसाने की आवाज आ रही थी। वो अपनी माँ से बात कर रही थी और सुबह की घटना का जिक्र कर रही थी और लगातार हंसे जा रही थी, जैसे उसे कितना मजा आया हो। उसकी हंसी वृंदा के दिल में तीर सा सुबह जैसे किसी के पांव तले जमीन खिसली हो। अपनी बेवकूफी पर उन्हें गुस्सा आ रहा था, मन बेचैन हो उठा, क्या करे उसे समझ में ना आ रहा था। पति अनिरुद्ध जी के पास जाकर सब कह दिया। तब अनिरुद्ध जी बोल पड़े, वृंदा तुमने आज छोटी का दिल दुखा दिया, गलती उसकी भी थी मानता हूँ, लेकिन तुमने एक बच्चे की बात को सच मान क्या कर दिया। बस इतना कहूँगा, जो खराब होने को है उसे सुधार लो। तुमने उन दोनों को बच्चों सा प्यार दिया, जानता हूँ हम बड़े हैं, इस बात को हमें ही संभालना चाहिए। वृंदा चुप साप उठी और आंगन की तरफ बढ़ गई। सर्दी की शाम थी जो जल्दी ही ढल गई। आंगन में बैठी वृंदा ने कमला से कहकर आग जलवा दी, उसे सब कुछ समझा दिया। रात के खाने में क्या बनेगा, अलाव में ढेर सारी लकड़ी डाली, इतनी कि पूरा आंगन आग के रोशनी से भर उठा। रोशनी देख मयंक माँ के कमरे से निकल रसोई में गया और छोटे आलू और शकरकंदी टोकरी में लेकर आया। हर रोज ताईजी उन्हें आग में भून मयंक वो देती। वो ताईजी के पास चुप साप खड़ा हो गया। हर रोज तो वो ताईजी की गोद में बैठ अपनी फरमाइशें शुरू कर देता। आज उसे सहमा हुआ देख वृंदा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और खूब रोई। मयंक सहमा हुआ ताई की गुनगुने गोद में सिपका रहा, फिर अपने नन्हे हाथों से ताईजी के आंसू पोंछे। वृंदा जी झटपट छोटे आलू और शकरकंदी को आग में डाल दिया। मयंक मुस्कुराने लगा, लेकिन वृंदा की आंखें मीरा के कमरे के दरवाजे पर टिकी थी। कुछ देर में छोटे आलू और शकरकंदी पक गए और नन्हा मयंक खिला उठा। पूरे आंगन में घूम घूम आल और शकरकंदी खाने के लगा। इस दरमियान वृंदा जी ने अलाव को कम नहीं होने दिया, जैसे अपने और मीरा के संबंध को इसी अलाव से जिंदा करना चाहती थी। मीरा के कानों में मयंक के खिलाने की आवाज
आई। खिड़की से झांका तो मयंक ताईजी के गोद में हर रोज की तरह सह जैसा बेटा मजे से भुने आलू खा रहा था और वृंदा जी उसे दुलार कर रही थी। मीरा के आंखों से आंसू बहने लगे। बचपन में ही माँ की मौत के बाद वृंदा जी से ही माँ का प्यार पाया। माँ की ममता और मातृत्व सुधा क्या होता है उसने तभी जाना जब वृंदा जी ने निस्वार्थ भाव से उसे बेटी सा प्यार दिया। उसके कदम स्वतः ही वृंदा जी के तरफ बढ़ चले। बिना सोचे कि सुबह बिना मतलब के ही वृंदा जी ने उसे डांटा था। जाकर आंगन की सीढ़ियों पर बैठी वृंदा जी पास बैठ उनके घुटने पर अपना सिर रख दिया। वृंदा जी ने कांपते हुए हाथों से मीरा का सर सहला दिया और उसे खींच अपने सीने से लगा लिया। आग की उस तपिश ने दोनों के मन में जमे हिमखंड को पिघला दिया और आग की रोशनी में दोनों के चेहरे स्वर्ण आभा लिए चमक रहे थे। आंखों में आंसू थे जो खुशी को अपने आप में समेटे उस पाक रोशनी मोतियों से चमक रहे थे। अनिरुद्ध जी और अभिनव दोनों दूर से ही रिश्तों में उपजे उस गर्माहट को महसूस कर रहे थे और दोनों की आंखों के बार बार गीले हुए जा रहे थे। अम्मा मेरा आलू जल जाएगा ना, कोई तो उसे बाहर निकालो। नन्हे मयंक की मीठी आवाज ने सभी को खिलाने पर मजबूर कर दिया। वृंदा ने सिमटी से झट से आलू बाहर निकाला और मयंक के प्लेट में डाल उसे खींच अपने गोद में बिठा लिया। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।